हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं आज एक अहम तरीन टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। टॉपिक जो देश के सामने एक बहुत बड़ा मौजू है, यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, सिविल एक्सा। ये कानून जो है नरेंद्र मोदी ने हवा दी है कि एक देश, एक नागरिक, एक कानून। क्या ये कॉमन सिविल कोड इस देश में लॉ बनाकर जो है उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? मैं इस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, जहाँ तक मेरा प्रश्न है सरकार से है कि क्या सरकार देश में, भारत एक ऐसा देश है यहाँ संस्कृति, विविधता और अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, अलग अलग पंथ इस देश में निवास करती है, बिलोंग करती है। इस देश में क्या कोई क्या खाए, इस देश में क्या किस तरीके से प्रेयर करे, क्या इस देश में किस तरीके से जो है शादी विवाह या उसके अपने कानून या उसके अपने पर्सनल लॉ है उसके तहत न जाकर एक इंडियन कानून के तहत वो बाध्य हो जाए। देखिए, यूनियन फॉर सिविल कोड एक सामाजिक मामले से यानी एक सोशल रिलेटेड जो है लॉ होता है, जो धर्म के लिए, पंथ के लिए, एक पर्सनल लॉ के लिए, मैरिज हो, डाइवोर्स हो, मेंटेनेंस हो या प्रॉपर्टी में विरासत हो या बच्चे का गोद लेने से संबंधित हो। अगर हम बात करें समान सिविल संहिता कानून पर, जो इसकी भावना है, इसकी जो मिनेचर्स है, ये इसका हवा सर्वप्रथम संविधान में आर्टिकल 44 में डायरेक्ट प्रिंसिपल में रखा गया। ये डॉक्टर अंबेडकर की जिद थी कि एक देश में समान सिविल संहिता होनी चाहिए। अंबेडकर चूंकि वो वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते थे, भले ही वो भारतीय संस्कृति से वो परिचित थे, लेकिन उनका मानना था वेस्टर्न कल्चर। वो ज़्यादातर जो है वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो करते थे। हालांकि इससे संबंधित जो अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो 1947 में जब जाएंगे, पर्सनल लॉ पर पहली बार जो है ब्रिटिश हुकूमत ने मेजर रूप से मुस्लिम के लिए यानी मुस्लिम सिटीजन्स के लिए, अंग्रेजों के जो कम्युनिटी के लिए उनका एक विरोध था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी कहीं ना कहीं डर ना जाए, इसलिए एक घरेलू क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप ना हो पाए। हालांकि भारत में एक स्टेट गोवा है, वहाँ समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन वहाँ अगर देखेंगे तो कई भिन्न बातें जो है अभी तक पाए जाते हैं, जो हम आगे चर्चा करेंगे। जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले वहाँ अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। अब जो अगर हम बात करें कि भारतीय राज्य गोवा में उस समय जो है कॉलोनी थी, किसकी थी? पुर्तगीज की थी। और वो पुर्तगीज की वहाँ कॉलोनी थी, ब्रिटिश के लोग आए, फिर वहाँ ज़्यादातर लोग पुर्तगीज हुए, फिर उसके बाद में जो है पुर्तगीज वापस भी गए और कुछ वहाँ के नागरिक हो गए। वहाँ इक्वल फैमिली का जो लॉ था वो बरकरार रखा गया, जिससे गोवा में इक्वल फैमिली लॉ को कहा गया, वो कॉमन सिविल कोड कहा गया। और इस प्रकार आज तक जो है वहाँ के लोगों के, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, वो केवल जो है उसी लॉ को फॉलो करते हैं। भारत का एक ओनली फॉर स्टेट है। अब इसका उत्तराखंड ने इस पर ड्राफ्ट कर रही है, इस पर तैयार कर रही है
और इस लॉ पर जो है प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी कर रही है। विधि आयोग, इंडिया गवर्नमेंट के लॉ कमीशन ने इस पर जो है देश भर की कम्युनिटी से जो है इस पर एडवाइस मांगी है। तो इसका मसला व्यक्तिगत नहीं है, इस पर जो है अगर बात करें संविधान की, तो जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनकी जो अनुसूची है 5-6, उनके लिए विशेष दर्जा प्रदान है। उनके कल्चर, उनकी संस्कृति, उनके जो खान पीन है, उनके जो शादी के रीति रिवाज है, उनके जो तलाक, उनके जो विवाह है, उनमें किसी तरीके से इस देश का संविधान इंटरप्रिटेशन, ये देश के संविधान ऊपर ये कॉमन सिविल कोड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उनकी विशेष सुरक्षा दी गई है, इनके शेड्यूल में दिया गया है, तो उन पर ये जो है अप्लाई नहीं होगी। अब बात आया कि क्या ये जो मुस्लिम कम्युनिटी पर जो है कॉमन सिविल कोड पर जो है क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इस विषय पर बहुत मुद्दा है। मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ज्यू है, पारसी है, जैनिज्म है, और उसके साथ साथ जो और भी जो जातियां हैं और मजहब है, पंथ है, तो क्या इसे अडॉप्ट करेंगे कि या नहीं करेंगे। देखिए, मुस्लिम का जहाँ तक का सवाल ये है कि ये जो है मुस्लिम का जो गॉड्स होता है वो उनका जो प्रिंसिपल सिद्धांत है कुरान है। अब कुरान में ये बताया गया है कि तलाक की क्या किस्में हैं, वहाँ बच्चों की लीगलिटी के बारे में जो गोदनामा के बारे में वहाँ नहीं बताया गया है। विरासत के बारे में बताया गया कि पोते दादाश्री विरासत ले सकता है, उसकी विरासत के बारे में बताया गया है। महिलाओं के हुकूक के बारे में पूरी तरह से वो डिटेल से बताया गया कि महिलाओं को क्या क्या हुकूक मिलेंगे। सूर्य निशा में ये पूरा डिटेल बताया कि क्या क्या उनको उससे मतलब महिलाओं के क्या हुकूक है। अगर तलाक के बारे में जो सरकार ने बनाया है, तो कहीं ये सरकार का ये मानना है कि आज भी जो है महिलाओं के अधिकारों को, या कोई ऐसी महिला जो है अपनी कस्टम की वजह से, अपनी जो कस्टम की वजह से वो आगे डेवलप नहीं कर पा रही हैं, वो आगे आ नहीं पा रही, समाज के जो मुख्य धारा में अभी तक नहीं प्राप्त, उनका जो लक्ष्य है, जो एक इक्वलिटी न्याय, समानता के न्याय है, अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। तो इसके संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि इस्लामिक लॉ में उनको अपने अधिकार और अपने दायरे में ही सीमित रखा गया है। उनको आज़ादी भी है, लिबर्टी भी है, उनको इक्वल राइट्स भी है, उनको जो है उनके खाने पीने का या किसी तरीके से जो है कोई उनका जेंडर जो है या रंग द्वारा जो है या किसी तरीके से उनको किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन या कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ये एक हालांकि ये इंडिया है और यहाँ की जो मीडिया है, यहाँ के जो लोग हैं, एक प्रोपेगेंडा या चलाते हैं या एक तरीके से साजिश के तहत जो ये बताते हैं कि उनको अधिकार नहीं मिला है। मैं इस पर जो ये कहा गया है वो गलत है। उनको पूरे अधिकार मिलते हैं, पूरे हक मिलते हैं, पूरे राइट्स मिलते हैं। और जो इस देश में जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, एंटी नेशनलिज्म और एक तरीके से क्या कम्युनलिज्म, ये एक विचारधारा जो है पनप रही है और सुलगाया जाता है केवल ओनली फॉर जो है वोट की पॉलिटिक्स के लिए, सत्ता में रहने के लिए। और एक हिंदुज़म का एक अपना थ्योरी है, उस थ्योरी को जो है बढ़ चढ़ कर जो है प्रोपेगेंडा के तहत जो है देश को जो है बगलाया जाता है, ताकि देश की जनता रोजगार के बारे में ना पूछ सके, ताकि देश की जनता आर्थिक के बारे में ना पूछ सके, ताकि देश की जनता जो है देश में जो है देश कहाँ जो है देश में भुखमरी हो, देश की आर्थिक सूचकांक कम हो, देश की इंडिपेंडेंसी कम हो, देश में सामाजिक न्याय की कमी हो, इस पर वो जो है देश का डेवलपमेंट पीछे हो रहा हो, ताकि इस पर जो है प्रश्न पूछना जनता बंद कर दे। अब बात करते हैं कि मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब ये संविधान सभा में थे तो उन्होंने कोट किया था कि उन्होंने कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं समझ पा रहा हूँ कि किसी धर्म मजहब में ये विशाल या व्यापक क्षेत्र अधिकार दिया जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म और जीवन का प्रत्येक पक्ष में जो है हस्तक्षेप होगा
और विधायिका उस क्षेत्र में अतिक्रमण को उससे रोकेगा। जो लेजिस्लेचर है वहाँ जो अतिक्रमण करेगा वो रोकेगा। और ये स्वतंत्र हमें क्या करने के लिए में क्यों मिली, हमें जो है लिबर्टी, हमें फ्रीडम क्यों मिली है, हमारी जो सोशल मैनेजमेंट है। और इसमें जब अनइक्वलिटी होगी, इसमें डिस्क्रिमिनेशन होगा या अन्य चीज़ों से जो है भरी हुई चीज़ों से डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, तो हमारा पर्पज क्या है संविधान बनाने के लिए। तो ये हम फ्रीडम कैसे हो सकते हैं, इसलिए हमें सामाजिक मैनेजमेंट के लिए एक कानून हो जो जहां हमारे मौलिक अधिकारों के साथ जो है विरोध हो, वहां हम जो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ जो है अगर वो विरोध हो तो हम उससे सुधार कर ले। ये अम्बेडकर थे, चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि अम्बेडकर जो है वेस्टर्न कल्चर के फॉलो करते थे, वेस्टर्न में पढ़े, तो उनका जो थॉट है वो वेस्टर्न कल्चर का है। इस पर जो है एक इसीलिए उन्होंने जो है एक कहा जाए एक अड़ियल माइंड अप्लाई की गई और आर्टिकल 44 में रख दिया गया कि ये कहा गया कि भविष्य में जो है कानून बनाया जाएगा, इस पर जो है लेजिस्लेचर कानून बनाए। तो आज का जो अंबेडकर का बाय मिस्टेक जो है एक गलती, एक तरीके से हम एरर मानते हैं, उन्होंने इसको रखा गया। देखिए हिंदू का जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जब बनाया गया था, और उसमें भी है उसके बाद में हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम बनाया गया 1956 में, और उसके बाद में ये अलग अलग तरीके से जो कानून बनाए गए थे। उस समय की बात है जब देश में एक मेजर हिंदू पूरे मठ हो, उनका पूरे साधु संत हो या पूरे ब्राह्मण वर्ग हो, इसका कड़ा विरोध किया था उस समय जब ये कानून बनाया गया था। हालांकि हिंदू के लिए कोडिफाइड लॉ नहीं था, और उनके लिए कोई विशेष तलाक के बारे में या पत्नी रखने के बारे में या मेंटेनेंस के बारे में या बच्चों की जो है एडॉप्शन के बारे में, ये चूँकि ये स्पेसिफाइड नहीं था। तो एक हिंदू का जो है अलग से बायोडाइवर्सिटीज है, मुस्लिम का एक अलग से बायोडाइवर्सिटी जो है एक बायोडाइवर्सिटीज है, और उसके बाद में अलग अलग मजहब का अलग अलग बायोडाइवर्सिटीज है। अब सबको कहे कि एक कपड़ा पहना तो ये पॉसिबल है। अब बताओ कि अगर एक कॉलेज हो, अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का कि यूनिफॉर्म यानी सभी का एक जैसा हो, उसका कोड हो, एक जैसा उसका खाना हो, एक जैसा उसका जो रहना हो, एक जैसा, ये इम्पॉसिबल है। तो मैं बात करता हूँ समान नागरिक संहिता पर जो है ये आर्टिकल 44 में किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा गया, और इससे ये इसका जो लक्ष्य है कि इस पर एक स्टेट जो है लेजिस्लेचर कानून बनाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार इस जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये इस मामले में PIL में सुना, लेकिन उसने मना कर दिया। ये कहा कि ये इस पर कानून जो है केंद्र बनाए और विधि आयोग अपनी सिफारिश दे। अब बताइए कि फंडामेंटल राइट में जो रूल ऑफ लॉ का बड़ा मायने रखता है। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो है जिससे सभी नागरिकों को समान विधि होनी चाहिए, यानी इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल बिफोर प्रोटेक्शन, यानी सभी को जो है विधायी शासन के तहत होनी चाहिए। लेकिन जो है फ्रीडम में इतने वर्षों के बाद इतने देश में विशाल जनसंख्या है, विशाल अभूतपूर्व जो अनप्रेसिडेंट हम कल जो है कल्पना नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा जनसंख्या है, उससे ज़्यादा लोग हैं। तो इसके बारे में सरकार जो है सोच रही है कि हम एक कॉमन सिविल कोड लाए। शायद जो है NDA गवर्नमेंट यानी BJP गवर्नमेंट को टेक्निकल मामला कम है, ताकि इसमें हिंदुओं का भी लॉस है। इस कानून से हिंदू को ये लगेगा कि हिंदू जो उनको जानकारी नहीं है, हिंदुओं की भी लॉस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो है कि समाज जो अगर हम वर्तमान करें तो इसकी सांस्कृतिक समान किसी भी वर्ग राजनीतिक समानता का हनन संविधान के साथ साथ संस्कृति और समाज के साथ भी अन्याय है, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति तथा सभ्यता मूलभूत नियमों, महिलाओं और पुरुषों समान अधिकारों को प्राप्त समय समय के नियमों के तरीके से जो प्रस्तुत या असमानता उत्पन्न होता है। अब मैं इस पर जो है पूरी तरह से बताया हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस पर कई लेक्चर्स लूँगा समान सिविल कोड पर, और मैं आपको स्पष्ट कर देना हर एक चीज़ को बताऊँगा इसका रिलीजियस अप्रोच क्या है, इसका सोशल एस्पेक्टेड क्या है, इसे लोग कितने स्तर तक फॉलो करेंगे, तो इस पर मैं चर्चा करूँगा। अब देखिए, इस देश में अलग अलग धर्म है,
अलग कानून है, न्यायपालिका पर एक बर्डन है। समान संहिता लागू होने पर परेशानी से निजात मिलेगी अदालतों को, अगर ये लग गया तो। कोर्ट को जो है एक आसानी, टेक्निकल एक मशीनरी, एक टूल्स मिल जाएगी। अदालतों में बहुत पेंडेंसी के हैं, जुड़े हुए मामले हैं, इसलिए पर्सनल लॉ के तहत वो डिसाइड करने में उसे कठिनात्मक का सामना करना पड़ रहा है। सभी के लिए कानून की समानता से देश में एकता बढ़ेगी, देश में नागरिकता की एकता होती है, किसी प्रकार की मनमानता नहीं होगी, ये सब उनका मानना है। उनका कहना है कि वो देश में तेज़ी से विकास में जो है आगे बढ़ेंगे, डेवलप होगा, देश में हर भारतीय को एक समान कानून के रूप में देखा जाए, राजनीति पर इस पर भी असर पड़ेगा, ये सब उनका कहना है। जो वोट के बैंक हैं, दलाल हैं, वो कम हो जाएंगे, वोट का ध्रुवीकरण नहीं होगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम मामले में आपने देखा होगा, सबसे अहम मामला है शाहबानो का केस है। शाहबानो मामले में देखिए राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ कि शाहबानो मामले में मेंटेनेंस से संबंधित था, और उसे जो 3 महीने का या इद्दत अवधि में जब तक महिला तलाक हो जाता है, तलाक होने के बाद इद्दत की अवधि तक जो है उसे मेंटेनेंस उसके सोहर देते थे। लेकिन अगर इद्दत की अवधि कंप्लीट हो जाने पर भी उसको जो है मेंटेनेंस कैसे मिलेगा, तो इसके बारे में ये सीआरपीसी के सेक्शन 125 अप्लाई हुआ, और ये कहा कि एक तरीके से सभी लोगों पर एक संवैधानिक निकला है, एक कॉन्स्टिट्यूट ला है, ये सभी पर अप्लाई होगा। तो इस पर जो है राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, देश में प्रेशर हुआ, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो लॉ हो उस लॉ को जो है चेंज कर दिया, और एक जो है देश में बहुत तेज कानून का ब्रैकेट डिसाइड हुआ। और इसके बाद में इतना नहीं, महिलाओं को अपने पिता से संपत्ति का अधिकार, गोद लेने जैसे तमाम मामले लागू हों। ये कहना इनका जो है कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, जो समान सिविल संहिता कानून है, मुस्लिम पर प्रॉपर्टी के मामले में बहुत डिटेल से दिया गया कि कैसे कैसे प्रॉपर्टी के अधिकार होंगे, कैसे उन्हें अडॉप्टेड होंगे, ये सारी चीज़ें बता दिए गए हैं। अब जो कस्टम है, रिलीजियस कस्टम है, उसके जो वजह से समाज के किसी जो समाज के जो सोशल के जो राइट्स हैं, उस राइट्स के किसी भी क्लॉज का जो है, उसके राइट्स को जो है अगर हनन हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है, तो इक्वल जस्टिस नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर हम ग्लोबलाइजेशन में बात करें, जो ग्लोबलाइजेशन है, तो महिलाओं की जो मेजर्स भूमिका है समाज में, जो महत्वपूर्ण इस अधिकारों के लिए उनकी जो लिबर्टी है, किसी प्रकार से हम व्यक्तिगत या सोशली रूप से उनके लिए हम अहितकार नहीं चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संपत्ति पर समान अधिकार और मंदिर में प्रवेश मिलने का अधिकार जैसे न्यायिक निर्णयों के माध्यम से उन्हें इक्वलिटी प्राप्त है। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि सबरीमाला वाला केस पेंडिंग है, और सबरीमाला वाला केस में ये हिंदू रिलीजियस में एक महिला जो है अपनी मंदिर में पूजा, अपने भगवान के वो दर्शन चाहती है, लेकिन उसे वहाँ भेदभाव किया जा रहा है। अभी भी उसका कोर्ट डिसाइड नहीं किया है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा इसी विषय पर। अब मैं एक आपसे दरख्वास्त इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में रिलीजियस एस्पेक्ट पर मैं आऊँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।